70 साल से देश को भ्रमित करने का काम किए हैं। केजरीवाल जी झूठ का भरोसा पर ये जो है टिके हुए हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि काठ की हांडी जो है ना कितना बार आग पर चढ़ेगी। किसान पत्थर मारते हैं क्या? जो किसान धरती को पूजता है, जो किसान जवानों को पैदा करता है, क्या वो जवानों के ऊपर पत्थर चलाएगा? किसान कभी आतंकवादियों का समर्थन नहीं करेगा। हिंदुत्व को मुद्दा मत बनाइए, हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है। मंदिर वही बनाएंगे, बनाने का काम क्या? महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण का काम, IIT का काम, IIMs का काम। तो आपको क्या लग रहा है, देश में सब कुछ ठीक ठाक है व्यवस्था और चुनाव भी आने को है? देखिए, एक कांग्रेस वाले जो है ना 70 साल से देश को भ्रमित करने का काम किए हैं। केजरीवाल जी झूठ का भरोसा पर ये जो है टिके हुए हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि काठ की हांडी जो है ना कितना बार आग पर चढ़ेगी। झूठ का जो है ना पुलिंदा बांध करके आप जो सरकार बनाए हो, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है आग पर। केजरीवाल की कौन कौन सी नीतियां जो है आपको वो खराब लगी? देखिए, यहाँ बहुत भ्रष्टाचार किए हैं। अपना जो है ना घर जो है बाल बच्चों को कसम खाए थे कि जो है मैंने कोई भी VIP सुविधा नहीं लूँगा। लेकिन देखिए, आज जो इतना बड़ा जो घर 45 करोड़ का बंगला बना करके उसमें जो है घर द्वार बना करके ऐसो आराम शीश महल बना करके ऐसो आराम का ज़िंदगी जी रहे हैं। ये पब्लिक का ही पैसा है ना। अच्छा, कांग्रेस की जो न्याय यात्रा निकल रही है उससे लग रहा है आपको कुछ फायदा होगा पार्टी को या गठबंधन को? गठबंधन, ED गठबंधन नाम का कोई चीज़ नहीं है। इनका वजूद खत्म हो चुका है और ये बौखला गए हैं। जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, इनकी सरकार जो है अब जो है इनके सामने हम लोग टिकने वाले नहीं हैं। ये 400 पार आएंगे और ऐसा काम कर दिए हैं देश के लिए कि जो है वो जो है यहाँ का आवाम जो है 70 साल दिया कांग्रेस को, 140 साल देगी भारतीय जनता पार्टी को। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? BK पोद्दार। बीके जी, क्या लग रहा है देश में? एक तो इंडिया गठबंधन, दूसरा NDA, क्या लग रहा है दोनों में? या आई ले गए, आई हवा में लेके उड़ गया। एक उड़ गया नीतीश कुमार और दूसरा कौन उड़ा? जयंत चौधरी जी। बचता कौन है? बचा कौन? अब्दुल्ला भी जा रहे हैं। ना, बचा कौन? NDA। तभी तो खड़गे साहब ने सदन के पटल पर बोला अब की बार 400 पार, और नीतीश कुमार भी बोल रहे अब की बार 400 पार, जयंत चौधरी जी भी बोल रहे अब की बार 400 पार, बंगाल से ममता दीदी बोल रही है कांग्रेस कभी 40 पार अपने दम पर नहीं कर पाएगी। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल ही विकेट अपना गिरा लिया। भाई साहब, अब इसको इंडिया गठबंधन मत बोलिए। इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। इंडिया को बदनाम मत कीजिए। इंडिया को तोड़ने की साजिश, इंडिया को डॉट में बांटने की साजिश किसी ने की थी? इन लोगों ने की थी जो परिवारवाद को सराहने का काम करता है, जो परिवारवाद की राजनीति को बचाने का प्रयास कर रहे थे। ये देश बचाने का नहीं, परिवार बचाओ गठबंधन। एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अभी जो खेती किसानी को समझते हैं वो जानते हैं कि किसानों को खेत में इस वक्त होना जरूरी है। खड़ी फसलें लहला रही हैं। मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ। क्या लग रहा है आपको, जो किसान बैठे हुए हैं, क्या वाकई एक तो होता है मांगे जायज़ हैं या फिर इसके पीछे कुछ और भी सिस्टम हो सकता है? किसान पत्थर मारते हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, किसान पत्थर मारते हैं क्या? जो किसान धरती को पूजता है, जो किसान जवानों को पैदा करता है, क्या वो जवानों के ऊपर पत्थर चलाएगा? क्या वो पुलिस वालों को मारेगा? क्या वो न्यायालय प्रणाली को खतरे में डालेगा? क्या वो अलग देश की मांग करेगा? और सुनिए, किसान कभी आतंकवादियों का समर्थन नहीं करेगा। ये लोग जो बैठे हैं ना बॉर्डर पे, साहब किसान नहीं है। अगर आपको किसान देखना है तो जाइए गांव में, भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए और जाकर देखिए, आज गांव में बैठ के किसान खुद से खेती कर रहे हैं। किसान वो है जो धरती को पूजते हैं, जो धरती में जोतने का काम करते हैं धरती को। किसान वो नहीं जो जमींदारी करने का काम। 1.5 महीने बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है। क्या लग रहा है कि हिंदुत्व बड़ा मुद्दा होगा या फिर जो मांगे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जो कांग्रेस की तरफ से? हिंदुत्व को मुद्दा मत बनाइए, हिंदुत्व को मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व मुद्दा किसी और के लिए होगा। मोदी जी ने कसम खाई थी और भाजपा ने कसम खाई थी मंदिर वही बनाएंगे, बनाने का काम क्या? इससे पहले विकास करने का काम क्या? महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण का काम, IIT का काम, IIMs का काम। आज मोदी जी ने 22वें एम्स की आधारशिला रखी। 22वें एम्स की 2014 से पहले 6 एम्स हुआ करते थे। आपको पता होना चाहिए। आज एजुकेशन मॉडल को देखिए, SC ST OBC ने 50% से ज़्यादा बच्चों ने अपने जाके हायर एजुकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसकी न्याय यात्रा भी आ रही है उत्तर प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा मान्यता रखता है 80 सीटों का लोकसभा चुनावों के लिए। शुरू करी थी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में न्याय ले लिया मिलन देवरा साहिब ने।
वहां से गए बंगाल, ममता दीदी ने कांग्रेस को न्याय दे दिया। पहुंचे बिहार, नीतीश कुमार ने न्याय दे दिया। आने वाले तो उत्तर प्रदेश, जयंत चौधरी ने न्याय दे दिया। और कितना न्याय लोगे भैया, कितना न्याय लोगे? हर एक न्याय इनको मिल रहा है। देश जानता है, 70 साल हमने भी देखा है, हमारे पूर्वजों ने भी देखा, हमने मनमोहन सिंह का राज देखा है, किस तरह से बम फुटते थे, किस तरह से आए दिन खबरें आती थी भ्रष्टाचार की 2014 से पहले। और आज की क्या खबरें हैं? आज की खबरें हैं अयोध्या से अबू धाबी, आज की खबरें हैं बढ़ती अर्थव्यवस्था, आज की खबरें हैं विकास विकसित। लग रहा है देश में सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक मत बोलिए साहब, ठीक ठाक मत बोलिए। देश हवा में जा रहा है। आज देश कश्मीर से लेके चांद तक पहुंच चुका है। हर जगह तिरंगा में, हर जगह भारत की जय जयकार हो रही है। और विश्व में एक समय ओबामा का था जब उसकी तुलती बोलती थी, आज विश्व में मोदी का समय है जहाँ मोदी की तुलती बोलती है।